डियर फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर प्रमोद काकणी ITI एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज आपको ITI में एडमिशन के लिए जो प्रोस्पेक्टस जारी किया गया उसकी जानकारी मैं आपको अवेलेबल करा रहा हूँ। कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग राजस्थान जयपुर के द्वारा ITI में एडमिशन के लिए राजकीय और प्राइवेट दोनों ITI के एडमिशन के लिए प्रोस्पेक्टस जारी किया है। उस प्रोस्पेक्टस के अनुसार क्या क्या जो है सूचनाएं आपको इंपॉर्टेंट है, किस किस बातों का ध्यान रखना है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो वो कौन कौन सी सूचनाएं अपने को नेसेसरी ये ध्यान रखना है। सबसे पहले प्रवेश के लिए सामान्य सूचनाएं क्या क्या है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में जो एडमिशन दिया जा रहा है वो NCVT और SCVT दोनों के लिए एक साथ कॉमन जो है एप्लीकेशन मंगवाए जा रहे हैं। इसके लिए जो राजस्थान सरकार का SSO पोर्टल है, SSO पोर्टल पे जाकर के उसको लॉगिन करके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। और इसके लिए एडमिशन के लिए जो नोडल एजेंसी बनाया गया है वो बनाया गया है आपके डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन ट्रेनिंग विंग जोधपुर को। इसमें ITI की इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग दोनों व्यवसायों के लिए एडमिशन दिए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन जो है आपको किस पे जाके करना होगा। देखो, ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको ये SSO ID जो आपका गवर्नमेंट का जो पोर्टल है sso.rajasthan.government.in इसके ऊपर जाकर के आपको ऑनलाइन आवेदन जिसका निर्धारित शुल्क 100 रुपये है सामान्य अभ्यर्थी के लिए और 75 रुपये SC ST के लिए। साथ ही प्रोसेसिंग फीस जो कि 100 रुपये लगेगी ये आप जमा कराएंगे और इसके ऊपर आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। प्रोसेसिंग फीस भी जमा करानी होगी। आवेदन पत्र सबमिट होने पर आवेदक को इसकी सूचना पोर्टल नो योर स्टेटस ऑप्शन पर प्राप्त होगी। नाम और उपनाम में अंतर अगर है तो आपको, अगर उसमें अंतर है नाम और उपनाम में, तो अवस्था में परिशिष्ट 4 जो है इसका देखना होगा और उसके अनुसार आपको कार्रवाई करनी होगी। निर्धारित अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी पोर्टल पर ऑनलाइन, इसके लिए जो एडमिशन की जो डेट है ऑनलाइन आवेदन करने की वो डेट है 11 अगस्त से स्टार्ट होगा पोर्टल पे आपका आवेदन और 25 अगस्त इसकी अंतिम दिनांक रहेगी। लास्ट डेट का इंतजार किए बिना अपन पहले से ही इसमें आवेदन कर दें। प्रवेश के लिए जो न्यूनतम योग्यता है वो 8वीं पास और 10वीं पास, 8th और 10th। आठवीं और 10वीं प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता है। और आयु सीमा मिनिमम 1 अगस्त 2020 को 14 साल का पूर्ण हो जाना चाहिए। ऊपरी आयु सीमा में कोई लिमिट नहीं है, ऊपरी आयु सीमा में पूरी छूट है। इसमें एडमिशन में भी जो प्राथमिकता दी जाती है वो प्राथमिकता की श्रेणी दे रखी है आपको। जिन अभ्यर्थियों ने 8वीं या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को माध्यमिक या समकक्ष परीक्षा राजस्थान से उत्तीर्ण की है उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। सेकंड प्रायोरिटी राजस्थान के मूल निवासी को दी जाएगी। थर्ड प्रायोरिटी अभ्यर्थी राजस्थान सरकार या उसके उपक्रम का कर्मचारी के पुत्र या पुत्री हों उनको दी जाएगी। और फोर्थ जो है प्रायोरिटी भारत सरकार के उपक्रम के कर्मचारियों को दी जाएगी। द्वितीय प्राथमिकता जो राजस्थान के जो डोमिसाइल हैं उनके अलावा जो दूसरे स्थान के मूल निवासी हैं उनको दी जाएगी। योग्यता सूची द्वारा अभ्यर्थी जो है 8वीं या 10वीं में जो मार्क प्राप्त करेगा उसके हिसाब से उसको एडमिशन दिया जाएगा। अगर किसी कंडीशन में दोनों
जो दो या दो से अधिक कैंडिडेट्स के मार्क्स अगर समान आते हैं तो उस स्थिति में जिसकी डेट ऑफ बर्थ अधिक होती है, यानी जिसकी जन्म तिथि जो उम्र में ज़्यादा होता है, बड़ा होता है, उसको पहले प्रवेश दिया जाएगा, मेरिट में ऊपर रखा जाएगा। एट्थ पास वाले कैंडिडेट के लिए आयु के लिए, एज प्रूफ के लिए उसको टीसी या प्रधानाध्यापक जो है के द्वारा सर्टिफाइड प्रमाण पत्र लाना जरूरी होगा एज के लिए। प्रवेश के अंदर आरक्षण की व्यवस्था रहेगी। आरक्षण जो है एससी के लिए 16%, एसटी के लिए 12%, ओबीसी क्रीमिलियर जो है नॉन क्रीमिलियर के लिए 21%, अतिरिक्त पिछड़ा के लिए 5%, आर्थिक कमजोर जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी उसके लिए 10%, और सामान्य वर्ग जो रेस्ट है वो सामान्य वर्ग के लिए रहेगा। इसमें 24, 20 या 16 सीटों में एडमिशन दिए जाएंगे। 24, 20 या 16 सीटों में एडमिशन दिए जाएंगे। आईटीआई का जो ट्रेनिंग है वो 6 माह, 1 साल या 2 साल का होगा। नॉन क्रिमिलियर के लिए उसको जो संबंधित अधिकारी है उससे प्रमाण पत्र लाना पड़ेगा। महिलाओं के लिए भी इसमें आरक्षण रहेगा और 30% आरक्षण रहेगा। हॉरिजॉन्टली जो आरक्षण है हर कैटेगरी में मिलाकर के टोटल 30% का आरक्षण महिलाओं के लिए रहेगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें राजस्थान के अंदर पीपीपी मोड के अंदर 105 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित हैं। 105 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संचालित हैं। उसके अंदर 20% सीटें, 20% सीटें आपके आईएमसी कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन के द्वारा भरी जाती है, तो और पहले उनका एडमिशन किया जाता है। तो 20% सीटें आईएमसी कमेटी के द्वारा प्रायोजित स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व रहती है। जो रिजर्वेशन का जो है उसके लिए बिंदुवार अभ्यर्थियों के लिए जो है क्या निर्देश है वो इसमें दे रखे हैं। 20% प्रवेश उसमें दिए जाएंगे। प्रवेश इसमें भी आरक्षण की वो की हुई व्यवस्था रहेगी। अगर कोई भी आवेदक इसमें अप्लाई नहीं करता, इसके तहत अप्लाई नहीं करता, इसके लिए फीस भी आईएमसी कमेटी द्वारा ही निर्धारित की जाती है। अब ऑनलाइन आवेदन करने के बाद जो आपका एडमिशन है उसके 3 चरण रहेंगे। फर्स्ट, सेकंड चरण, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और केंद्रीकृत लास्ट फाइनल चरण, थर्ड चरण जिसे कहेंगे। प्रथम चरण में जो एडमिशन के लिए जैसे पहले आईएमसी वाले जो है जितने भी कैंडिडेट उनको एडमिशन दिया जाएगा। उसके बाद ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत रिजर्व कैटेगरी और नॉन रिजर्व कैटेगरी जो भी है, जनरल कैटेगरी, उसमें एडमिशन दिया जाएगा। एडमिशन होने के बाद उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा, जहाँ भी उनको एडमिशन मिला है उस जगह रिपोर्ट करना पड़ेगा। द्वितीय चरण केंद्रीकृत ऑनलाइन द्वारा संस्थान और व्यवसाय की प्रक्रिया। प्रथम चरण में आपने आईएमसी के तहत हो गया। द्वितीय चरण में आपके जो है केंद्रीकृत जो ऑनलाइन प्रवेश होगा। अब ऑनलाइन जो प्रवेश होगा उसके अंदर जो है वरीयता के आधार पे और उनकी जो है श्रेणी के आधार पे जो है कंप्यूटर के द्वारा जो ऑनलाइन जो है एडमिशन दिया जाएगा। रिपोर्टिंग करने की प्रक्रिया, एडमिशन के बाद उनको जो एडमिटेड जो स्थान मिला है, जो आईटी मिली है, उसमें उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा, फीस जमा करानी पड़ेगी। और अगर उसने जो ऑनलाइन आवेदन करते समय जो सीरीज दी है सबसे टॉप में, अगर उसको एडमिशन नहीं मिला है तो अपवार्ड मूवमेंट में सम्मिलित होगा।
उसके लिए उसको सहमति, अपवार्ड मूवमेंट में जाने के लिए उसको सहमति देनी रहेगी। बिना सहमति दिए वो अपवार्ड मूवमेंट में सम्मिलित नहीं हो पाएगा। तृतीय चरण में भी केंद्रीकृत आवेदन जो है प्रवेश प्रक्रिया होगी। इसमें प्रथम बार में जिसको सीट अलॉट नहीं हुई, जो एग्जॉस्ट हो गया है, एग्जॉस्टेड जिसकी रहेगी सीट, उसको भी पुनः मौका मिलेगा। रिपोर्टिंग की प्रक्रिया प्रथम चरण रिपोर्टिंग की भांति ही रहेगी। जिन अभ्यर्थियों को अपवार्ड मूवमेंट के बाद द्वितीय आवंटन के कारण संस्थान व्यवसाय परिवर्तित होता है, उन्हें अंतिम आवंटन संस्थान या व्यवसाय में रिपोर्ट करना है, अन्यथा उनका प्रथम एवं द्वितीय आवंटन दोनों ही निरस्त कर दिया जाएगा। अंतिम आवंटन संस्थान में रिपोर्ट करना। समस्त अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम एवं द्वितीय आवंटन में संस्थान एवं व्यवसाय में आवंटन हुआ है, निर्धारित अवधि की अंतिम आवंटन संस्थान में समस्त मूल प्रमाण पत्र जिसके आधार पर उसको एडमिशन मिला है उनको साथ ले जाकर, ऐसा नहीं करने पर उन्हें आवंटन रद्द कर दिया जाएगा एवं निर्धारित शुल्क के सहित रिपोर्ट करना रहेगा। अगर ऐसा नहीं करता है तो उसको आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। रिपोर्टिंग के समय उनके समस्त मूल प्रमाण पत्र संस्थान में जमा कर दिए जाएंगे। ये मूल प्रमाण पत्र अभ्यर्थी का डीजीटी से एनसीटी एमआईएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के पश्चात संबंधित संस्थान द्वारा लौटा दिए जाएंगे। इंटरनल स्लाइडिंग। इंटरनल स्लाइडिंग में क्या होता है, व्यवसाय में एडमिशन मिलने के बाद अगर किसी संस्थान में किसी व्यवसाय में अगर सीटें रिक्त रहती है तो उसके लिए जो उसने आवेदन किया हुआ है, ऑनलाइन आवेदन किया हुआ है, उसकी उस भरे गए विकल्प पत्र के अनुसार उसको इंटरनल स्लाइडिंग में प्रवेश की जो है पुनः, लेकिन इसके लिए भी उसको अनुमति देनी होगी। इंटरनल स्लाइडिंग के लिए उसको आवेदन करना होगा संस्थान में। देखो अब फीस कितनी लगेगी, देखो 1,000 रुपये क्वेश्चन मनी है, 100 रुपये उसका दुर्घटना बीमा है और 2,400 प्रतिवर्ष का जो है उसका ट्यूशन फीस है। और अगर 6 महीने का कोर्स है तो 1,200 रुपये उसका 6 महीने का ट्यूशन फीस लगेगा। इस प्रकार लगकर प्रति वर्ष के हिसाब से अपन देखते हैं तो 3,500 रुपये उसका गवर्नमेंट ITI के लिए फीस का निर्धारण है किया गया है। निजी जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है उनके लिए अलग फीस स्ट्रक्चर रहेगा। अब आता है आपका योग्यता, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अनुसार उस शैक्षणिक योग्यता क्या क्या है, उसके लिए ये पूरी टेबल दे रखी है कि आपके 2 साल की जो कोई ट्रेड है और उसको में कितनी सीट्स हैं, और उसमें ये देखो ये आपका नेम ऑफ द ट्रेड, ये ड्यूरेशन ऑफ ईयर, और ये सैंक्शन सीट, और ये एंट्री क्वालिफिकेशन। तो 2 साल और 1 साल की इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग व्यवसाय, ये इंजीनियरिंग व्यवसाय चल रहे हैं। इंजीनियरिंग व्यवसाय में प्रवेश के लिए 1 साल की अगर ट्रेड है तो क्या है, और 2 साल की ट्रेड है तो क्या योग्यता है, ट्रेड के अनुसार उसकी क्वालिफिकेशन और योग्यता निर्धारित है। इनमें जो इम्पोर्टेंट ट्रेड है, जैसे मैं बता देता हूँ आपको, जिनमें नॉर्मली एडमिशन लेते हैं, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल हुआ, इलेक्ट्रिशियन हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक हुआ, फिटर हुआ, ICT SM है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, ये सभी जो ट्रेडें हैं, मशीनिस्ट है, टर्नर है, मोटर मैकेनिक है, डीजल मैकेनिक है, ये सभी जो व्यवसाय हैं ये सब इंजीनियरिंग व्यवसाय हैं। और जो नॉन इंजीनियरिंग व्यवसाय हैं, जैसे ये नॉन इंजीनियरिंग व्यवसाय हैं, गैर अभियांत्रिकी व्यवसाय जिसे कहते हैं अपन, फूड ब्रेवरीज, फूड प्रोडक्शन, फुटवेयर मेकिंग, हेल्थ सैनिटरी, ये जो व्यवसाय वगैरह हैं ये आपके नॉन इंजीनियरिंग व्यवसाय हैं। कोपा, तो ये आपके प्रवेश के लिए क्या क्या योग्यता इसमें रखी गई है, ये चीज़ें इसमें बताइए। तो आपको जो है प्रवेश के लिए जो
राजस्थान की जो ITIs में, प्राइवेट में और गवर्नमेंट में जो प्रवेश के लिए आवेदन की प्रक्रिया के लिए टोटली जो आपको जो बताया गया है, इसमें ये प्रोस्पेक्टस आपको दिया गया है, आप इसको अच्छे तरह से देखें। और अगर इसकी विस्तृत जानकारी के लिए आपने देखना है तो आप जो अपने राजस्थान सरकार का DGT राजस्थान सरकार के ये जो प्रवेश है NCVT और SCVT दोनों के लिए साथ साथ हैं। कोई भी जानकारी आप डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ट्रेनिंग इससे आप प्राप्त कर सकते हैं। और सारी जो है इस पे जो वेबसाइट है आपकी लाइवलीहुड, इस पे जाकर के आप और इसको देख सकते हैं। मैं इसका लिंक भी आपको इसके साथ में दे दूंगा, आप उससे इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स।